ये केवल जातंकवाद फैला रहे हैं। किसी शास्त्र में, किसी वेद में लिखा गया है कि मूत्र से कोई शुद्ध होता है, गोबर खाने से कोई शुद्ध होता है। ये केवल दंगा भड़काएंगे और दंगा के माध्यम से ये लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। क्या हर साधु संत आसाराम है? क्या हर साधु राम रहीम है? तो जात पात में तो यही भगवान को भी तो बांट रहे हैं बीजेपी वाले। ये बीजेपी की बौखलाहट है। इटावा में जिस तरीके से घटना हुई है उसमें एक बार फिर से नया एंगल आ गया। जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार के महिला ने आरोप लगाया है कि जो मूत्र था वो वैसी कोई घटना नहीं थी। फिलहाल यादव जो कथावाचक थे उनके द्वारा जो है छेड़खानी की गई थी। फिर उसके बाद जो है परिवार के लोगों ने उनको पकड़ा और उनके साथ जो घटना कृत्य किया है। और हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर जिस तरीके से सर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इटावा का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, राजनीति लगातार इसमें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण इसमें एंगल देने की कोशिश की जा रही है। और कल जो है माता प्रसाद पांडे को गोरखपुर में हमला भी हुआ है, उनके गाड़ी में तोड़फोड़ भी है। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से इटावा में राजनीति हो रही है, राजनीति एंगल दिया जा रहा है, किस तरह देखते हैं इसे? बीजेपी वाले जब से सत्ता में आए हैं तब से केवल ये लोग जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को जब कोई मुद्दा नहीं, जब जान गए हैं ब्राह्मण और यादव एक साथ हो गए हैं, तो एक खाई पैदा करने के लिए जो है ये लोग इसको जो है ये मुद्दा भड़काए हैं। अगर जो महिला के साथ छेड़छाड़ हुई होती तो महिला को जाना चाहिए, थाने पे जाना चाहिए, FIR करवाना चाहिए। 4-5 दिन जब बीत गया, जब पीड़ित जो वहाँ पे FIR हो गया, तो ये लोग जो है महिला को लेकर के गए हैं। और इस तरह की कोई घटना नहीं है, ये केवल जातंकवाद फैला रहे हैं। हाँ, जो मूत्र वाली जो घटना बताई जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? आप ये मानवता के पक्ष में ये बात हो सकती है? किसी के ऊपर आदमी का पेशाब छिड़का जाए और पवित्र किया जाए। किसी शास्त्र में, किसी वेद में लिखा गया है कि मूत्र से कोई शुद्ध होता है, गोबर खाने से कोई शुद्ध होता है। क्या यहाँ पे वहाँ पे ये ऐसी घटना हुई थी? नहीं, ऐसी घटना जो सोशल मीडिया के माध्यम से तो यही हम लोगों को पता चला। हम लोग तो प्रेजेंट टाइम वहाँ पे सोशल मीडिया से ये चीजें पता चली। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला, जो कि मानवता के सरासर खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी जो है, जब से मतलब यहाँ पे 8 साल हो गया सरकार, केंद्र में 11 साल सरकार हो गई, ये लोग कोई विकास का मुद्दा इनके पास कोई है या नहीं है। ये लोग केवल जात से जात को लड़ा रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हैं। इनका कोई मानवता के पक्ष में कोई इनकी कोई कार्य योजना, कोई मिशन है या नहीं। ये केवल दंगा भड़काएंगे और दंगा के माध्यम से ये लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हाँ, वो महिला ने बोला है कि जो कथावाचक थे वो आए थे और छेड़खानी कर रहे थे। फिर परिवार जो है, परिवार के लोग उनको पकड़े, फिर उनसे जो है जात पूछी गई तो उन्होंने खुद बताया कि हम यादव। अच्छा, जो 10-20 किलोमीटर या किसी दूसरे जिले से आकर के किसी घर में कोई जबरदस्ती छेड़खानी कर सकता है? आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, और कोई किसी के घर में जाकर के कहीं से बाहर से आ रहा है, उसके घर में कैसे छेड़खानी करेगा? अगर छेड़खानी करेगा तो पहले उनको तो छेड़खानी का रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए था। तो क्यों पहले वो लोग वहाँ पे थाने पे गए? देखिए, ये सरासर अन्याय है। जो गिरफ्तारी हो रही है, ये इस तरह का दुर्भावनापूर्ण जो कार्य है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार एकदम, अच्छा आप बताइए, जो साधु संत के भेष में है, क्या हर साधु संत आसाराम है? क्या हर साधु राम रहीम है? जो कथावाचक थे उनके साथ जिस तरह वो महिला आरोप लगाई है, इतने दिन के बाद, घटना होने के बाद, जब इस पक्ष से, कथावाचक के पक्ष से जब FIR हुआ, इसके बाद वो आरोप लगाई है। ये कहाँ तक, मतलब आप बताइए, कहाँ तक आप ही पत्रकार साथी हो, आप इसको कैसे मानते हो? इस घटना को कैसे आप लेते हैं? एक सीतापुर के बाबा हैं, हेमराज यादव, जानते हो, अभी हनुमान को लेकर के बता दिए कि सीता को ढूंढने निकले थे, कुत्ता बन के जैसे घूम रहे थे। अब उन पे कोई बात नहीं कही जा रही है, कोई कार्रवाई की बात कार्रवाई अगर जो मान लीजिए जात में, तो देवी देवताओं को कौन बीजेपी ने तो बांटा है? जोगी जी कहे कि ये जो है दलित हैं हनुमान जी, और रामचंद्र जी क्षत्रिय हैं, कृष्ण यादव हैं, तो जात पात में तो यही भगवान को भी तो बांट रहे हैं बीजेपी वाले। कुल मिला के वो जो हेमराज यादव है, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? उन्हीं बीजेपी वालों की बात तो वो भी कह रहे हैं। जो बीजेपी ने सरेआम जो स्टैंप लगाया है, उसी पे वो भी मुहर लगा रहे हैं।
चाचा, जिस तरीके से लगातार जो है उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, अभी आपने इटावा में जो मामला देखा, आपने भी समझा होगा, क्योंकि काफी गंभीर मुद्दा है। कोई भी मामला होता है जाति समीकरण को लेकर के देखा जाता है, और उस जो पीड़ित होता है और जो अपराधी होता है उस पर कार्यवाही की बात ना करके सभी समाज को टारगेट किया जाता है, सभी ब्राह्मण वर्ग को। अभी आपने देखा इटावा में, अब उत्तर प्रदेश में सभी ब्राह्मण को लेकर के टारगेट, चाहे ब्राह्मणी परिवार हो, चाहे यादव हो, कोई भी हो, हम किसी एक जाति को नहीं टारगेट, लेकिन कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट, एक जाति को टारगेट किया। किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बीजेपी की बौखलाहट है, क्योंकि 27 का चुनाव नज़दीक है और उसके पहले पंचायत का भी चुनाव होना है। ये बौखलाहट में है, और जो है इनका शुरू से ही ये एजेंडा रहा है, मतलब जात को बांटना। कभी हिंदू मुसलमान को बांटे हैं, अभी जो है जब ये मामला हो चुका है हिंदू मुसलमान वाला, तो उसके बाद जो पिछड़े वर्ग है उसमें अगड़ा और पिछड़ा बांट रहे हैं इसमें बस। और जो ये इटावा का कांड हुआ, भाई ये देखिए दोनों लोग सनातनी हैं, इसके ऊपर तो हम नहीं कुछ कह पाएंगे, क्योंकि भाई हमारा कहना बहुत ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने घटना देखी, घटना आपने समझा होगा कि जो जो वहाँ पे हुआ था, यादव कथावाचक गए थे, आईडी बदल के गए थे, आधार कार्ड उनका दूसरा था, लोकल था, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे पकड़े जाते हैं। महिला बताती है कि छेड़खानी कर रहे थे, जिससे हमारे परिवार के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, मारपीट हुई, और मूत्र वाली जो बात आती है वो सरासर उसको गलत बताया है महिला ने। देखिए, ऐसा जिसके साथ घटना घटी है वो आदमी खुद कह रहा है कि मुझसे नाक रगड़वाई गई, मेरा बाल उड़ाया गया, जबकि उसके सर में बाल नहीं। इसका मतलब वो घटना सही है। मूत्र भी छिड़का गया, उसका वीडियो तो नहीं है, लेकिन अगर एक प्रूफ उसके पास है कि उसके सर पे बाल नहीं है, तो ये बाल चलिए मुड़वा दिया, लेकिन मूत्र वाली जो बात आती है उसका तो वीडियो नहीं, उसका भी वीडियो होना चाहिए। जब बाल वाले का है तो उसका भी वीडियो होना चाहिए। भाई वो तो उस समय के जो फोटोग्राफी कर रहे थे या वीडियोग्राफी कर रहे थे वो उनका मैटर था, लेकिन जो ये है छेड़खानी का मामला है, तो एक बात बताइए, दोनों लोगों के घर की दूरी कितना होगी? अगर मैं गया आप उतने दूर 20 किलोमीटर, 25 या 30 किलोमीटर, और घर में घंटा 2 घंटा रहने के बाद छेड़खानी किया, तो उसी वक्त वो घटना होनी चाहिए, आपको FIR करानी चाहिए, थाने पे जानी चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन जब पीड़ित जो कथावाचक जाके FIR कराते, उसके कुछ दिन बाद आपको ये याद आता कि आपके साथ भी घटना हुई है। इसका मतलब ये सारा एक योजना के तहत उसके ऊपर FIR किया गया है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां हैं। अभी गोरखपुर में माता प्रसाद पांडे पहुंचे थे, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो क्या कारण रहता है? ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है, इनके कार्य कई जगह जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है उसमें बहुत लगभग 90% लोग जो है मुआवजा नहीं पाए। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है नेता प्रतिपक्ष गोरखपुर में उनका दौरा था, तो इनको हर जगह जो है केवल कुछ काम तो कर नहीं पाए हैं, और न किसी का एक भी मुआवजा ये लोग दे पा रहे हैं। केवल अगर कोई जनता की मुद्दा उठाना चाह रहा है तो उनके ऊपर ये लोग गुंडों की तरह जो है बर्ताव कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब इतनी समय ये उठ रहा है कि वीडियो इटावा से सब आए, पीटने का, बाल नाक रगड़ने का, मूत्र छिड़कने का वीडियो भी नहीं आया। आखिर क्या ये बात सही है जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है? क्योंकि महिला ने बोला है ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, हाँ बाल छिलवाया गया, पीटा गया है और नाक रगड़ा। अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला है। अगर जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, नाक रगड़ते हुए भी दिखाई दे रहा है, और जो है तमाम बाल उनका जो है काटते हुए वो भी वीडियो है, और उनको जलील करते हुए पीटते हुए सारी वीडियो है। अब मूत्र की बात जो है वो तो अब उस समय अगर जो रहे। अब एक सवाल हो, अपराध जो करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, या फिर उसकी जात को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी उसके समुदाय के हैं सबको टारगेट कर लेना चाहिए? नहीं, वो जो मेन चीज है, मेन उसकी जांच करके जो सही हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज इटावा का एक ऐसा मामला जिससे उत्तर प्रदेश में
पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा जिस तरीके से कमेंट चलते हैं, सभी ब्राह्मण समाज को टारगेट नहीं, ब्राह्मण समाज तो खुद पीड़ित है। एक ब्राह्मण समाज के परिवार को कुछ लालच या कुछ होगा उनकी योजना के तहत जो है यादव और ब्राह्मण के बीच एक खाई पैदा करना चाह रहे हैं लोग। इनका केवल काम यही है, धर्म से धर्म को लड़ा दो, जात से जात को लड़ा दो। कौन ऐसा करना है? ये केवल आरएसएस और बीजेपी का पुराना यही माइंड मेकअप है उनका। बिल्कुल। हाँ। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जिस तरीके से इटावा में घटना होती है उसके बाद जो है ब्राह्मण परिवार की तरफ से बयान आता है एक बार फिर से, उसके बाद जो है राजनीति गर्मा जाती और लगातार इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में नेता बयान दे रहे हैं और कार्यवाही की मांग कही जा रही है। फिलहाल जो है गिरफ्तारी हो गई है ब्राह्मण परिवार की जिन्होंने अपराध किया है, और ये भी बताया जा रहा है जो आईडी बदल करके यादव समाज से कथावाचक आए थे उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है और कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन राज के साथ बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।